अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस लाइव स्टूडियो में बैठे हैं, प्रोग्राम को हम इब्तिदा कर रहे हैं, तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो इस वक्त मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल के हवाले से वफाक में भी काफ़ी से ज़्यादा हलचल में नज़र आती है। IMF के प्रोग्राम के हुसूल की खातिर हुकूमत जो है वो अपने आवाम पर जो जुल्म ढा रही है वो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा एक सवाल निशान भी है कि एक जमहूरी हुकूमत किस तरह अपने आवाम को बिजली की कीमतों में, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में थोड़ा सा कमी करके थोड़ा सा रिलैक्स देने की कोशिश की गई, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, इसके अलावा SMEs जिन्हें हम कहते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए तजारत में जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है साबित, तो उस रीढ़ की हड्डी पे जो जिस तरह फिक्स टैक्स के नाम पे ताजिज़ दोस्त स्कीम में टैक्स आयद किया गया, यानी कि माहाना 60,000 रुपये के जो है FBR की जानिब से नोटिस आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत, जो कि स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो की जानिब से कहा गया कि जनाब के 9.5% जो है वो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ गई है, इन्फ्लेशन 9.5% आ गई और इसकी खुशी मनाई जा रही है कि सिंगल डिजिट पे आ रहा है। लेकिन क्या हुकूमत खुद चाहती है कि महंगाई में इजाफा हो, यानी कि 12 to 13% पे जो है इन्फ्लेशन चली जाए? वजह क्या है कि इन्फ्लेशन जाने की वजह यह है कि अगर आप 60,000 रुपये महीना अगर ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिरों पे आप इनको नाफिज करेंगे तो यकीनी तौर पर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो दुकानदार जो है अपनी जेब से नहीं देगा, वो यकीनी तौर पर आवाम की जेब से निकालेगा और चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। तो ये जो 9.5% की जो इन्फ्लेशन है, जिसमें कि ताजिर दोस्त स्कीम के अगर इस हम टैक्स को आगे बढ़ा दें तो यकीनी तौर पे जो है ये 12 से 13% पर जो है इन्फ्लेशन चली जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ हुकूमत अपनी पॉलिसी को खुद भी जो है नाकाम करना चाहती है। बहरहाल इस वक्त चूंकि ट्रेड जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी चैम्बर्स हैं, उनके इलेक्शंस का जो है दौर आ चुका है। सितंबर में हर साल जो है इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो टाउन एसोसिएशंस हों या जितने भी शहरों के चैम्बर्स हों, उनके इलेक्शंस होते हैं। तो सितंबर 2024 में इस वक्त जो इलेक्शन है वो 25-26 के लिए, इसलिए कि DGTO, डायरेक्टर जनरल एंड ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुज़िश्ता बरस जो है एक फैसला किया गया था कि जो सदारत होगी चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स की या MC मेंबर्स की वो 2 साल के लिए होगी। तो लिहाजा अब 2024 में जो इलेक्शन आया है चैम्बर्स के लिए या टाउन एसोसिएशन के लिए वो 2 साल के लिए जो है उसकी मुद्दत रखी गई है। तो अब इलेक्शन का दौर है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इलेक्शन जो है 21 सितंबर बरोज हफ्ते के दिन जो है उसका इनकाद होगा। अब जो गर्मा गर्मी चल रही है और गहमा गहमी हम जिसे कह सकते हैं कि ताजिरों में अभी हुकूमत को भूलकर आपस में जो है वो एक दूसरे पे जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे से तख्ताफ़ात का इजहार भी कर रहे हैं, जिसमें कि कराची चैम्बर में सबसे ज़्यादा बड़ी जो 2 ग्रुप्स हैं, जिसमें BMG बिजनेसमैन ग्रुप है और उसके अब जो 25 बरस से बरसदार थी, अब एक नया ग्रुप जो है इस बरस जो है वो आया है BMA यानी कि बिजनेसमैन अलायंस, और उन्होंने भी पार्टिसिपेट करने का ऐलान किया है। अब क्या होगा, क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता हफ्ते मैंने BMA के लीडरान को यहाँ पर बुलाया था और उनसे भी गुफ्तगू हुई थी। आज मेरे दरमियान मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर 2 हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं जो कि BMG बिजनेसमैन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों हज़रात जो है वो जो इनके अपने जो MC होती है, MC मेंबरान के तौर पे जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं वो यकीनी तौर पे काफ़ी भारी भरकम शख्सियात हैं, जिनमें कि उनका तारुफ करा दूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नुसैर सिराज कासिम तेली साहब, जो कि मरहूम सिराज कासिम तेली साहब, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बिजनेस टाइकून थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके साहबजादे हैं जनाब नुसैर साहब। और आज नुसैर साहब को हमने यहाँ मदऊ किया है और ये MC मेंबर में PMG के लिए ये नामजद हैं। 21 सितंबर को इलेक्शन है और इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब इमरान मोइज़ साहब। इमरान मोइज़ साहब जो भी हैं ये भी एक बहुत बड़े लीडर थे ट्रेड के, जो कि कैप्टन मोइज़ साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके भी ये साहबजादे हैं इमरान मोइज़ साहब। और मोइज़ साहब जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो निकाटी यानी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के भी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब BMG की जानिब से ये जो है वो MC मेंबर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। तो ये दोनों हज़रात यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल मैंने आपको तारुफ भी कराया था कि जनाब नुसैर सिराज कासिम तेली साहब और इमरान मोइज़ मेरे हमरा हैं। तो सबसे पहले मैं नुसैर की तरफ ही चलता हूँ। मेरा ख्याल है कि
वेलकम टू मतलब ये कि ट्रेड पॉलिटिक्स में जी। वेलकम, आपको बहुत खुशामदीद कि आपने कदम रखा। बीएमजी ग्रुप, बिजनेसमैन ग्रुप, आप क्या समझते हैं कि कराची के या पाकिस्तान के ताजिरों के या मईशत के हवाले से कितना बीएमजी ग्रुप जो है वो इनके मसाइल को हल करने में कामयाब होगी? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले आपका तो शुक्रिया था बिलाल भाई कि आपने थैंक यू, मुझे थैंक इस काबिल समझा कि मैं आऊँ, यू, थैंक यू। और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बीएमजी का हवाला है तो मैं अक्सर ये तज़किरा करता हूँ कि जो बिज़नेस है वो मैंने बचपन से देखा है, फैमिली बिज़नेस है, बचपन से उसमें ही पला बड़ा हूँ। तो बिज़नेस पॉलिटिक्स भी ऐसी एक चीज़ है जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और जिस नज़रिए से देखता आ रहा हूँ वो है बीएमजी का नज़रिया, जो बुनियाद सिराज कासिम तेरी साहब मरहूम मेरे वालिद साहब ने बुनियाद जो सेट करी थी। आज भी बीएमजी उन्हीं पॉलिसीज़ पे कायम है। वही बात है कि अगर जो भी बंदा आता है मदद मांगने केसीसीआई के दरवाजे पे, या किसी ने फ़ोन कर दिया, जो भी बीएमजीएन हो, चाहे वो ज़ुबैर साहब हों, जावेद साहब हों, शमीम फिरपो साहब, या फिर इब्राहिम कसूरी साहब, या तारिक यूसुफ साहब, जुनैद माकड़ा, मियाँ अबरार, इन सब का ये है कि अगर कोई भी बंदा मदद के लिए आता है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का हो या ना हो, वो जवाब देते हैं और उसको मदद करते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी, बुनियादी एथोस था बीएमजी का, जो था कि पब्लिक मतलब सर्विस। ये तो आपको घर के माहौल में घर भी के देखा माहौल में होगा, था, देखा घर होगा के आपने माहौल में देखा था आपको। फादर के दौर में। फादर, मेरे अब्बा के दौर में देखा था, मेरे जो दादा की कहानियाँ हैं उनमें भी यही हैं, जो मेरे ताया थे उनमें भी यही था। और घर के माहौल के अलावा जो भी बीएमजीएन है, उनके ही एथोस में, उनकी बुनियादी कह सकते हैं मंशूर में यही है कि पब्लिक सर्विस। और आज भी बीएमजी उसी चीज़ पर कायम है। तो जब तक हम वहाँ उसी काम पे काम रहेंगे ना, कि हम पब्लिक सर्विस करें, वो हम ये नहीं देखते कि वो बंदा के चेंबर का मेंबर है कि नहीं, हम ये नहीं देखते वो बंदा का बैकग्राउंड क्या है। हक बात है तो उसका आपको उसकी बिल्कुल। मदद करनी है, और आज भी बीएमजी वही वही चीज़ पे कायम है। तो जब तक हम इस बेसिक चीज़ पर कायम है, तो बीएमजी कराची पाकिस्तान को इस तरह सर्व कर सकती है कि हक बात को आगे लेके चलेगी। और हक बात ऐसी होगी कि अगर वो कराची से आवाज़ उठती है हक की, तो ऐवान सदर तक पहुंचती है। बेशक। तो वही आज बीएमजी उसी चीज़ पर कायम है, और इंशाल्लाह आगे जाके भी उसी चीज़ पर कायम ही रहेगी। अच्छा, बीएमजी की अपनी जो एक मंशूर है, जो उनका विजन है, आप क्या समझते हैं कि वो विजन या वो जो भी उनका मंशूर है, जो भी एक तरीक़ेकार पे चल रहे हैं, तो बहुत सारे ताजिर से इख्तलाफात भी करते हैं, तो इख्तलाफात जो करते हैं तो वो क्या समझते हैं आपकी कि वो एक तनकीद बराए तनकीद है या कुछ उसमें कुछ सदाकत भी है? देखें, जैसे एक सिंपल बात है कि जब लोग आपस में मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी का जैसे का नज़रिया मैच करे। बिजनेस यही बात है अलायंस ना, जो है वो आपके यही बात है, पार्टिसिपेट ज़रूरी नहीं कि हर किसी का नज़रिया आपस में बिल्कुल मैच कर रहा मैच है। करे, बिल्कुल सही कहा। हो सकता है कि जो इख्तलाफात पैदा हुआ इस तरह काम करने के तरीके में पैदा हुए। हो सकता है कि इख्तलाफात पैदा हुए कि कुछ लोगों के पर्सनल डिज़ायर्स होते हैं, कुछ लोग किसी एक बंदे को पसंद ना करते हैं, किसी दूसरे बंदे को ना पसंद करें, या फिर कुछ लोग ऐसे हों जो काम से थोड़ा पीछे हट रहे होते हैं और ग्लोरी के लिए ज़्यादा आगे आते हैं, जो अपना वाह के लिए। तो इसमें लोगों को लगता है कि इख्तलाफात हो सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि बीएमए और बीएमजी के बीच में जो इख्तलाफात है उसमें मुझे ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, मगर नहीं, सिंपल बिल्कुल बात सही। यह है कि काम बीएमजी आज भी वही कर रही है जो पहले कर रही थी। ठीक है। मंशूर वही है, लोग ज़्यादातर वही हैं, और जो बेसिक इथोस है पब्लिक सर्विस का वो अभी भी वही है। और आज भी अगर आप देखें, अगर आप ज़ुबैर साहब की तकरीरें उठाएं, जावेद साहब की तकरीरें उठाएं, उन सब में एक बुनियादी ये चीज़ है कि कराची को मुत्तहिद होना है, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को मुत्तहिद होना है। और अगर फ़र्ज़ करें हम ये सोचने कि नहीं हमारे सामने खड़ा है तो हम इसको साथ नहीं लेके चलेंगे, तो वो मुत्तहिद होने की बात ही ना करते ना। अगर नहीं होता तो फिर मुत्तहिद होने की बात ही नहीं करते, फिर आप बोलते कि नहीं चलो जिसको जो करना है वो करे। आज भी बीएमजी यही लेके चल रही है कि हम सबको इकट्ठा लेके चलना है। बेशक। जो अब्बा के दौर में भी था, जो ताहिर खालिक साहब, अंजुम निसार साहब, मियाँ अबरार साहब, और ज़ुबैर मोती वाला साहब, जाहिद बिलवानी साहब, अब यही सब लोग इकट्ठा लेके चलना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि ये अलग बंदा है, अगर फ़र्ज़ करें इमरान मोइस का ये काम है तो इमरान मोइस का काम बिलाल हसन से ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हक का काम है तो हक का काम है, और वो होगा। तो पता नहीं कि गुरु, आप समझते हैं कि आपने अपने फादर के दौर में भी घर का एक माहौल देखा होगा, जी एक घर का माहौल देखा, जैसे कि आपने ताया की बात की, जी यासिन सेठ की बात की, यासिन सेठ भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात ये कि क्या आप समझते हैं कि आप तो एब्रोड आपने पढ़ाई की, जी एब्रोड आपने पढ़ाई की, फिर जी जी पाकिस्तान आए,
वहाँ की एक इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स में कितना डिफरेंस देखते हैं, कि क्या वजूहत है, कि क्या वहाँ के ताजिर ज़्यादा फाल है या पाकिस्तान के ताजिर फाल नहीं है? ये फाल होना या ना होना का वो नहीं है ना। अगर आप बात करें, अगर आज मैं अगर लंदन से अगर मैं पढ़ कर आया हूँ, अगर आज मैं लंदन जाऊँ तो लंदन में भी इन्फ्लेशन, महंगाई है। है। जैसे अगर मैं जो चीज़ जब मैं पढ़ रहा था 1 पाउंड की लेता था, आज वो चीज़ 2.5 या 3 पाउंड की हुई है ना। बेशक। तो ये तो डबल से भी ज़्यादा हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि लंदन में इन्फ्लेशन नहीं होती, लंदन में मसले मसाइल नहीं होते, नहीं, वहाँ में भी। मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं कर नहीं, रहा, मगर मैं आप, बात कर रहा हूँ कि अबाउट द वर्किंग ऑफ जी जी, ट्रेडर्स। मैं वही उधर ही आ रहा हूँ, वर्किंग ऑफ ट्रेडर्स के। ऐसा नहीं होता कि वहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती, मगर फ़र्क क्या है, ट्रेडर्स की वर्किंग में इतना फ़र्क नहीं है। हमारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि उनके पास दुनिया का हर किस्म का माल आता है, वो हर किस्म का माल बेच सकते हैं, और वो ऐसे हैं कि वो एक तो रेजिलियंट बहुत है। अगर आप बात करें, देखें कि इस तरह के हालात कराची के कैसे हैं, पाकिस्तान के कैसे हैं, इन्फ्लेशन भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, फिर भी हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोकल भी compete कर रहे हैं और हम फॉरेन में भी compete कर रहे हैं। डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट कि इतने मसले मसाइल हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम मुल्क छोड़ के भाग नहीं कर रहे। वहाँ इतने मसाइल नहीं है। वहाँ भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं है, मगर जो पाकिस्तान की और खसूसन कराची की जो ताजरों की बात है, वो ये है कि हम इंतहाई रिजिलियंट हैं। हमने मुश्किल से मुश्किल वक्त देखा है और आगे बेहतरी नहीं दिख रही, फिर भी हम काम कर रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, बिकॉज हमें इस मिट्टी में ही वापस जाना है ना। एक उम्मीद के सहारे एक पे उम्मीद के अच्छे- सहारे पे हम चढ़े हुए ना, और वो एक चीज़ है जो कराची और पाकिस्तान को बहुत अलग करता अलग है करता है। बाकी दुनिया से। जी मोहित साहब, इमरान मोहित साहब, बड़े सुकून से सुन रहे थे आप गुफ्तगू। तो मेरा ख्याल है कि आप भी उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर कि ट्रेड पॉलिटिक्स चलती रही। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये कि कैप्टन मोहित साहब का जरूरत है कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, उर्फ आम हम उसको निकाटी कहते हैं ना, उसकी आपने ट्रेड भी देखी, पॉलिटिक्स भी देखी है आपने, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। फिर आपके अभी बड़े भाई आपके फैसल मोहित साहब अभी चेयरमैन भी हैं वहाँ के, और कैप्टन मोहित साहब माशाल्लाह बहुत बहुत इफेक्टिव आदमी थे और बहुत क्या कहते हैं एनर्जेटिक आदमी भी है। आप कैसा देखते हैं कि क्या मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, बीएमजी उसको, जिसके लिए आप एमसी के लिए नॉमिनेट भी हैं, क्या बीएमजी उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, and thank you वालेकुम very अस्सलाम, much वालेकुम कि आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट बिफोर इलेक्शन बात करने का। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 24 घंटे रह गए। बिल्कुल, जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान है और बीएमजी के ऑब्जेक्टिव्स, इसका मैनिफेस्टो या मंशूर, इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप एक बात बताएं कि एक ग्रुप जो तकरीबन ऑलमोस्ट 24-25 साल हो गए और वो अपनी जगह पे बेंचेस पे मौजूद है, तो दैट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ डिलीवर किया है जो इतना मैंडेट आज तक 25 साल से बरसदार है। इट्स ऑलमोस्ट अ सिल्वर जुबली ऑफ सिल्वर जुबली में बिल्कुल सही कह Silver रहे हैं, Jubilee। बिल्कुल अब मानता हूँ मैं इस बात को। तो जब उन्होंने ये चीज है, तो इसका मतलब देखें, बिजनेसमैन इज अ टोटली डिफरेंट वोटर एंड सपोर्टर लाइक जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। बिजनेसमैन अपने ऑब्जेक्टिव, इंसेंटिव्स, इन चीज को पहले मेजर करता है और ये देखता है कि जी बिजनेस को कितना बेनिफिट मिल रहा है या उसके बिजनेस को क्या इनकम पे इफेक्ट आ रहा है। तो बीएमजी का जो सबसे बड़ा, इट्स अ सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट, सर्विसेज टू द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ कराची एंड पाकिस्तान। रही जहाँ तक इकोनॉमिक सिचुएशन है, देखिए पाकिस्तान लास्ट 2-3 साल से चल रहा है इकोनॉमिक टर्मोइल में। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, इसी सिनेरियो में हमने हर वो काम किया है अभी तक। अगर आप पास उठा के देख लें, एसआरओ रिलेटेड पॉलिसीज हैं, वैल्यूएशन है, उसके अलावा अगर आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी बिजनेस ग्रोथ के लिए। मार्केट्स हैं, ट्रेडर है, इंडस्ट्रीज, यूटिलिटीज, एक बड़ा जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है यूटिलिटीज पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट कर रहा है। हर उस छोटे छोटे पॉइंट जो एक बिजनेस करने सपोर्ट कर सकता है, बीएमजी ने एड्रेस किया है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिसर्च वर्क जो है ऑन बिहाफ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, वो हमने, जो हमारी ट्रेड बॉडीज हैं, जो अपना कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो ट्रेड मिनिस्ट्री, उन तक हमने अपने मैसेज पहुंचा और वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन है, स्टेप डाउन स्टेप अप तो आ ही रहा है, बट मसाइल तो हैं, मुश्किलात तो मसाइल हैं, है। मुश्किलात तो उन्हीं हैं। सर्कमस्टांस, उन्हीं मसाइल को हमने अपने वसाइल, जो मौजूदा वसाइल हैं,
बिजनेसमैन ग्रुप, आज हमारे चेंबर के जो प्रेसिडेंट हैं इफ्तिखार साहब, अगर आप ओवरऑल उठा के देखें, ही परफॉर्म्ड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। इससे पिछले जो हमारे पास प्रेसिडेंट गुजरे, उन्होंने हर एक पॉइंट छोटा, चाहे वो छोटी मार्केट का हो या ट्रेडर का हो या इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने का खुद भी दिखा है, मुशाहिदा किया मैंने। आपने मुशाहिदा किया है, और हम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, हम तो वहाँ बैठ के जो भी सारे डिसीजन, जो मीटिंग्स होती हैं, हम उसे अटेंड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सॉल्व होना ना होना एक इश्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अपने मसाइल और वसाइल हैं, मगर उन चीजों को हाईलाइट करना, उस पर स्टिक रहना और डिटर्मिनेंट हो के उस पर कंटिन्यू हैमर करना, ये हमारा रोल है जो हम अभी तक प्ले कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि कोरोना के बाद जी, मैंने वो दौर भी देखा, कोरोना का मैंने वो दौर भी देखा जिसमें कि बिल्कुल ही तमाम चीज़ें बंद हो गई थी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैंने उस वक्त भी किरदार देखा। मैं तो खौन रोड भी था, मैं मार्केट भी जाता रहा, मैंने देखा भी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस इकोनॉमिक सिचुएशन में आप लोगों का किरदार बहुत ज़्यादा मतलब ये कि सेंसिटिव बन जाता है। तो कोई विजन आपके नज़दीक, कोई वैसा नज़रिया है, कोई ऐसा विजन है कि आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे, हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लीडर है तो सारी बातें उसकी सही हों। देखो इंसान है, इंसान के अंदर तो कमज़ोरियाँ होती हैं ना। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे हम कमज़ोर हैं और हमें क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली चीज, देखें अभी तक जितनी भी हमारी इलेक्शन कैंपेन है, उसके अंदर हमने एक डिमांड की है कि एक तो यूनाइट हो के हमें वो चीज प्रूव आउट करनी है फेडरल लेवल तक या उस प्लेटफॉर्म तक कि जो कराची चैम्बर का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है, जो तकरीबन आपके मोर देन 50-60% जो हमारा प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट आने वाला, वो इतना स्ट्रांग हो कि उसके पीछे एक मैंडेट है बिजनेस कम्युनिटी का, विच इज 54 और 53 to 54% रेवेन्यू जनरेशन सिटी ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का कराची के रेवेन्यू पे बड़ा डिपेंडेंस है। तो जब वहां का प्रेसिडेंट इतना स्ट्रांग होगा और वो जब एक मैंडेट लेके पीछे से आ रहा होगा कि सर मैं इतने लोगों की, इतने कारोबारी, इतने टैक्स पेयर्स की मैं आवाज हूं, तो वहां पे हमें उसका वेटेज मिलेगा और मिलना चाहिए। नहीं, अब सवाल ही पैदा हो ना, अभी तो मैं नुसैर से भी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे करूं कि 25 साल से तो बीएमजी बरसरदार तो है ना। जी बिल्कुल। तो 25 साल से जब बरसरदार है तो इसका मतलब ये है कि यू हैव मैंडेट। बिल्कुल है। तो फिर देखिए, मैंडेट जो है वो तो हमारे पास है। तो मतलब ये है कि कराची शहर का प्रीमियम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट, एपेक्स बॉडी है बिल्कुल पाकिस्तान की, प्रीमियम चैम्बर का ना। जी। तो मतलब ये है कि वो तो बड़ा स्ट्रांग हुआ ना, और 25 साल से आप बरसरदार हैं, तो 25 साल से बरसरदार है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मैंडेट है ना भाई। बिलाल साहब, मैं मैंडेट वही तो बता रहा हूँ कि उसको और स्ट्रांग लेके चलना है। और दूसरी बात, आपका बिल्कुल पॉइंट सही है कि अभी तक इतनी स्ट्रेंथ है हमारी कि हम 25 साल से हैं जी। आप हमारे सारा अगर उठा के देखें सिचुएशन, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में आपको और मुझे भी अंदाजा ये है कि कितने इश्यूज हैं। अच्छा, यही नहीं है, हमारे एक्सटर्नल इश्यूज बहुत ज्यादा है, जिसमें आप ये मुझे बताइए कि जो पॉलिसीज बनी है, क्या मैं और आपको खबर नहीं है इस बात की कि कहां से ये इम्पोज्ड एंड फोर्स्ड है? भाई आईएमएफ से आई है ना, IMF से खुली बात करें ना। अच्छा, आईएमएफ का नाम लेने में पाबंदी नहीं है। अच्छा, जो रीजन है इसका, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एबिलिटी टू रीपे। पाकिस्तान उस कंडीशन पे खड़ा हुआ है कि हमारी यूटिलिटीज क्यों बढ़े, इसकी वजह ये कि वी आर नॉट दैट स्ट्रांग कि वो कहते हैं कि जी और चाहिए, तो ये बताओ पिछला कैसे मेरा मिलेगा। पिछला मिलने के हमारे पास एबिलिटी या नहीं, मतलब ये बात तो क्या है ना कि यार किसी को कोई पैसे देता है तो ये पूछेगा ना यार कि आप वापस कैसे करोगे। अब मैं आपसे भी कुछ लूंगा तो सीधी बात है यार, आप आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाते हो या आप बैंक में लोन लेने जाते हो, घर के लिए लोन लेने जाते हो, तो वो आपकी इनकम देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। मगर अब बात कहने की ये है कि जब हमारी वो चीजें हम नहीं पे कर सकते तो वो कहते हैं कि जी आपकी एनर्जी है, ये यूटिलिटी है, ये बिजली है, आप इसके अंदर से करो और हमारे को अगर अगला चाहिए तो पिछला यहाँ से पैदा करो और फिर आप हमें दो तो हम आपको अगले की बात करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप अगर वाइस वर्सा इसका इम्पैक्ट उठा के देखें तो किसके ऊपर पड़ता है? एक आम आदमी, किसके ऊपर पड़ता है? इंडस्ट्री पे। बिल्कुल। अब इन चीजों का एड्रेस करने की आप बात कह रहे हैं कि हम 25 साल से साहिब इक्तिदार है, कौन सी ऐसा फोरम नहीं है जहां पे हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारी बीएमजी की जो लीडरशिप है, जुबैर साहब हो गए, जावेद भाई आपके सामने, आप जानते हैं कि आईएफ के फोरम पे कितने वोकल, इसके अलावा और भी हमारे जो लीडरान है, EQ साहब, अंजुम भाई, अमी अबरार है, और भी सारे जितने भी हैं,
हर प्लेटफॉर्म पे, हर मीटिंग के अंदर डिमांड्स जो है वो सेम है जो मेरी और आपकी हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन और एक आम आदमी। ये सिर्फ बिजनेसमैन की नहीं, आम आदमी के की लिए बेनिफिट भाई बिजली की कीमत कम होगी तो सबको फायदा पहुंचेगा ना। वाइस वर्सा, हर चीज का इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि बीएमजी ने जो अभी पैनल्स भी सेलेक्ट किया है, अगर मैं आपको उसमें देखूं तो हर सेक्टर, हर सेगमेंट का इतना 360 डिग्री कवर है कि उसमें एक्सपोर्टर भी है, उसमें ट्रेडर भी है, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के आइटम जो है उनका भी एक्सपोर्टर है, लीगल अगर आप देखा जाए तो 2 बैरिस्टर्स हैं इस पूरे पैनल के अंदर। जी बिल्कुल। तो ये, और सबसे बड़ी चीज, दे आर मेनली मोर देन 50% आर यंग ब्लड, जिनका एज ब्रैकेट जो है 30 to 40 इयर्स का है। सिर्फ हम 11 हैं जो तकरीबन एक पुरानी सेकंड एमसी या पहले इस चीज से एक्सपोज्ड है। अब आप लोगों को तो इसलिए रखा है ना, आप दोनों को, नुसैर को और आपको तो लिखा है कि आप ट्रेनिंग हासिल करें ना। मे बी पॉसिबल कि अल्लाह ताला मुझे भी जिंदगी दे, आपको भी जिंदगी दे, तो एक दिन हम यहाँ बैठे होंगे और अब आप कह रहे होंगे कि जनाब प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हो सकता है ना ये ना। नुसैर यही सवाल आपसे जी कि 25 वर्ष हो गए ना जी बीएमजी मतलब की बरसतदार है और मैं समझता सिल्वर जुबली हो रही है, तो बात ये है कि क्या आप समझते हैं कि 25 वर्षों में क्या जो मुतालबात थे या जो विजन था वो कमजोर था, या अब आप चाह रहे हैं कि आपको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए? ये बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, ये सवाल का जवाब आप वक्फे के बाद दीजिएगा ना। एक छोटा सा वक्फा लेना और इस वक्फे के बाद जो है इस क्वेश्चन का जो हम आंसर लेंगे नुसैर साहब से और देखेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। देख लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम करते हैं प्रोग्राम देखने के साथ दोबारा हाजिर हैं। वक्फे जाने से कल नुसैर से एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि 25 वर्ष से बीएमजी कहती है कि जनाब हम बरसतदार है और हकीकत है सिल्वर जुबली हो गया, तो अब 26वें वर्ष में जो इलेक्शन होगा, इस 26वें वर्ष में जो इलेक्शन होगा, आप कहते हैं कि जनाब अली कि हमें स्ट्रॉन्ग करें, हम चाहे इस्लामाबाद जाएं या हम किसी इंटरनेशनल फॉर्म पे जाएं, तो हम कहें कि जनाब अली कि हम जो है एक प्रीमियम चैम्बर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो दुनिया के एक बड़ी चैम्बर्स में शुमार होता है उसके अंदर है, तो क्या होगा इस वर्ष अगर आप कामयाब होते हैं तो आपको वो क्या चीज़ें मिल जाएंगी, वो क्या कुव्वत मुयसर आ जाएगी जो 25 वर्षों में बनेगी? जी अब देखें, आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने की हम बात करें, हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग या मजीद स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ ना, मैं एक वाकया ज़रा आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले जब नवाज शरीफ साहब एक डेलीगेशन ले थे, या तो कराची आए थे और वो KCCI के एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, और मुझे क्लियरली याद है कि आई थिंक सिराज साहब ने उनको कुछ तनकीद कर दी थी, उनके बिल्कुल खुले तनकीद कर दी थी। माशाल्लाह, और तेली साहब तो चूकते नहीं थे ना। जी देखें, जो हक की बात है वो हक की बात है, वो ये बात नहीं हुई, वो आसरा इस चीज़ का नहीं करते थे कि वज़ीर आज़म है वो, मगर उन्होंने खुली तनकीद कर दी थी, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप तो हमें ये मिलते ही नहीं, करते नहीं है। बात है कि वो बोल इस हैसियत से थे कि वो कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो उस पर कराची चैम्बर के जो BMG ग्रुप था उसके चेयरमैन थे। अब बात है कि ये 25 साल से तो BMG है, PMG चला रहा है और इंशाल्लाह आगे 25 साल भी चलाएगा, मगर बात यह है कि अब हम आगे 25 साल की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो, गोल्डन जुबली तरफ जाना चाह रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है वक्तन वक्त हमारे जो कराची के और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड अगर वो बंदा, अब चल फ़र्ज़ ये इलेक्शन इन वे सामने वालों को लगता होगा कि वो हमें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। जो जुबैर साहब बात करते हैं कि हमारा मैंडेट आप हमें दें, वो इसलिए है कि वो फिर से एक बार साबित हो जाए कि BMG के पास ही मैंडेट है। वैसे आप कहते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है कि हम अपने आप को साबित करें कि हम अभी भी हमारा मैंडेट है, और हम दूसरों को भी कहें कि ठीक है, हम ऐसे ही नहीं आए, हम अनअपोज्ड इलेक्शन से नहीं आ रहे, हम इलेक्शंस जीत कर आ रहे हैं, 54% मेजॉरिटी लेकर आ रहे हैं कम अज़ कम, और हम उस मेजॉरिटी के तहत, आप उस मेजॉरिटी के तहत ये कह रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो जावेद साहब इंशाल्लाह जब प्रेसिडेंट बनेंगे वो कहेंगे कि मैं उस शहर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उस शहर का रहनुमा हूँ जो पाकिस्तान को तकरीबन 67% रेवेन्यू टैक्स का देता है, पाकिस्तान को, सिंध को 95% देता है, और पाकिस्तान को 54% एक्सपोर्ट करके देता है। उस शहर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उनके पास ये कहने को होगा कि मैं इस मेजॉरिटी लेकर आया हूँ, मैं अनअपोज्ड नहीं आया हूँ। बात भी है ना कि बहरहाल अब आपसे मैं एक चीज़ स्ट्रेंथ हो जाती है, रीइंफोर्स हो जाती है। 7%, 95% या 54%, ये तो मेरे ख्याल में गुज़श्ता मेरे ख्याल पे कहीं बरसों से चला आ रहा है। बिल्कुल, मैं खुद
ये 10-15 साल से, मैं तो अपने बचपन से ये सुनता हूँ ना कि कराची ही शहर जो वो एक शहर है जो पाकिस्तान को पाल रहा चला रहा है, और फिर भी उसके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। मगर एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है। हम अगर हम घर बनाते हैं तो हम दीवारों में सरिया लगाते हैं। सरिया इसलिए लगाते नहीं है कि वो पत्थर कमज़ोर है, सरिया इसलिए लगाते हैं कि वो रीइंफोर्स हो जाए। तो समझो ये मैंडेट हमारे लिए सरिया है, एक तरह का रीइंफोर्समेंट है कि हमारा ये बात में वज़न फिर आ जाए कि है, तो वज़न मज़ीद आ जाए कि हम इलेक्ट होकर आए। हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे सामने कोई नहीं खड़ा हुआ, हम इसलिए आए कि हम इलेक्ट होकर वापस आए। तो वो एक चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है, वो एक चीज़ बात में वज़न आ जाती है, एक चीज़ में यूँ हो जाता है कि नहीं, हम सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए नहीं थे, हम मैंडेट लेके रहे, तो हमने किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं करा, हम काम कर आए, हम दिखाएं कि हम किस चीज़। ताजिरों का सिर्फ ताजिर नहीं ना, बड़े ताजिर, छोटे ताजिर का इत्तेमाद है, एक्सपोर्टर्स का इत्तेमाद है, इंपोर्टर्स का है, पासपीडा का है, मासपीडा का है, FPCCI का इत्तेमाद लेकर आ रहे हैं, नकाटी का लेकर आ रहे हैं, साइट एसोसिएशन का लेकर आ रहे हैं, साइट लिमिटेड का लेकर आ रहे हैं, सातों सात टाउन एसोसिएशन का लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सबको मुत्तफिक करके ला रहे हैं, नहीं जी, सबको मुत्तफिक लेकर आ रहे हैं, सबको मुत्तफिक लेकर आ रहे हैं और आगे सबको मुत्तहिद करना है। तो इस मैंडेट के साथ आ रहे हैं और वो चीज़ फिर इस तरह रीइंफोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अच्छा एक चीज़ मेरी समझ में आ रही है, वो ये भी है कि जैसे कि 60,000 की बात करते हैं, 60,000 वोट दें हमें जी, 60,000 55,000 वोट दें, तो ताकि एक सामने वाले को ये पता हो कि भाई 60,000 ताजिर हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मैं करेक्ट कर दूं, 7,000 जी जी बिल्कुल टैक्स पेयर, 60,000 टैक्स पेयर हैं जिनका कि ये वोट लेकर आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने काम नहीं किया या हमने उनकी बात नहीं मानी, हो सकता है कि मेरी मौसम के या कुछ मिसहैपन हो सकता है, यानी कि वो दिल बर्दाश्त रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता बिल्कुल है, पाकिस्तान से माइग्रेट बिल्कुल 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 है। आपने भी पिछली आप अगर देखें बिलाल साहब कि आई मीन आसपास की मुल्कों में आप देख लें, यूं ही चले जाएं तो यहाँ से कैपिटल फ्लाई हुआ है, और उस चीज को रोकना BMG का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कॉन्फिडेंस आए यंग जनरेशन में। आप ये बताएं कि मोर देन 60% जो है वो हमारा जो कैंडिडेट है वो यंग ब्लड है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ये ना हो कि जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अपना पैसा लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो, और यहीं से हम फूले फले और आगे बढ़े और पाकिस्तान तरक्की करे। ये भी बात हो कि बाहर से सरमाया वापस पाकिस्तान है, सिर्फ जाए नहीं, सरमाया आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपकी खास तौर पर तामीराती सनत, जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो तो तब उठ के चलेगी जो भाई इन्हीं पॉलिसीज की वजह से ना, इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। बल्कि मेरे ख्याल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी तुर्की चल गई, कोई बांग्लादेश चला गया, तो कैसे रोकेंगे इसको? पॉलिसीज बात होती है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। देखो अगर मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोग उस बाप के बेटे हो जी, जो कि मतलब इन तमाम चीज़ों को आप सुनते रहते हो घरों में, तो मैं समझता हूँ मैं खुद भी कि आपका अपना विजन देखिए क्या, या अगले साल या 2 साल के बाद आप प्रेसिडेंट हो नहीं हो कराची, वो आगे की बात देखिए, आगे की देखा जाएगा, वो तो मेरी कारकर्दगी पे होगा कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए लायक हूँ कि नहीं। मुझे अच्छा लगा जी, अभी बात जो होती है जैसे जी अच्छा बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी जो बात से मैं अगर आगे लेके चलूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ कि ये इन्वायरमेंट किस तरह से, अगर फ़र्ज़ करें 50% टैक्स भी है, मैं देने के लिए तैयार हूँ उस सूरत में कि मुझे पता हो कि वो पैसा कहीं जा रहा हो। यहाँ पे टैक्सेशन की हद बहुत ज़्यादा है, हर किस्म का टैक्स लगाया हुआ है। फ़र्ज़ करो एक चीज़ पे सेल्स टैक्स भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, और उस पर जो इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स भी है, फिर फर्दर टैक्स भी होता है, विल होल्डिंग टैक्स भी होता है, मगर वो पैसा जा कहाँ रहा है इसकी कोई एहतसाब नहीं है, इसका कोई वो फ़र्क नहीं है। आप अगर कराची की सड़कों देख लो, सड़कों को देख लो, आप हर जो भी इंडस्ट्रियल टाउन में जाओ, कोरंगी में जाओ, साइट में जाओ, कोई ऐसी रोड नहीं मिलेगी जिसमें खड्डा ना हो, और कुछ ऐसे खड्डे हैं कि आपकी गाड़ियाँ तक डैमेज हो सकती हैं। आप जाओ जोड़िया बाजार जाओ, कपड़ा मार्केट जाओ, यहाँ से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, ये टैक्स पेयर है, ये मार्केट पूरी टैक्स पेयर है, आप वहाँ पैदल नहीं चल सकते, आप पैदल नहीं चल के जा सकते, वहाँ घड़े इतने ज़्यादा हैं कि जो लेबरर वहाँ गुजर रहा होगा, जो आपके टैक्स का आपकी सिस्टम का बैकबोन है, वो अगर गिर जाए, वो उसको चोट लगाए या कुछ और हो। मगर फिर आप जाएं ऐवानों की तरफ जहाँ पे टैक्स कलेक्टर्स होते हैं और उनकी जगह देखें, उधर मजाल है कि आपको कहीं खड्डा दिखे,
मजाले के कोई छोटी गाड़ी दिखे, वो बात कह रहे थे जावेद बिल्लानी साहब सच कह रहे हैं, मजाले को कोई छोटी गाड़ी दिखे। जी। बात यह है कि हमें पता होना चाहिए ना, अगर कोई भी अगर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की फरामी, बहाली, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आए तो लोड शेडिंग हो जाए, गैस की अवेलेबिलिटी, बेसिक यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, पानी की अवेलेबिलिटी। कितने सालों से K4 की बात हो रही है, K4 कहाँ है? हम तो कह रहे हैं आप तो साइट एसोसिएशन में बैठे हैं, साइट लिमिटेड में। जी जी, तो वो तो मैं समझता हूँ कि सड़कों का तो बेड़ा गर्क हुआ। जी बिल्कुल। आप मेरी फैक्ट्री क्या इर्द गिर्द देखें ना, ऐसे गड्ढे हैं कि जो मेरी ट्रकें हैं वो रोज़ लाखों का माल डैमेज होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इमरान कुछ कह रहे थे? जी, मैं बिल्कुल नुसैर की और जावेद बिलवानी का आपने जिक्र किया, जावेद भाई की बात का भी सेकंड करूंगा। मैं इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि बीइंग अ टैक्स पेयर इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम चैम्बर या बीएमजी, मैं एक चीज ये समझता हूं कि टैक्स पेयर के इलाके और जो इन्होंने बात की उनके हालात और उन जगहों पे देखें जो टैक्स पेयर की प्रिविलेजेस जो उनकी मेहनत के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा बीएमजी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आपने सवाल किया था कि इन सब चीजों को कैसे रीइंस्टेट किया जाए या मैनेज किया जाए, तो हमारी सबसे पहली डिमांड जो नुसैर ने बोला गलत नहीं है कि हमारे टैक्स का जहां से जनरेट हो रही है चीजें, उसको सबसे पहले वहां पे लाया जाए, लगाया जाए। और हमको, आपने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि आप इंग्लैंड में पढ़े या आप अमेरिका में पढ़े, आप जब तक माहौल नहीं बनाएंगे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का, ये सबसे पहली चीजें हैं जो मसलन बीज है। सबसे पहले बीज लगेगा जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कम्युनिकेशन है, यूटिलिटीज है। बीएमजी, आप सारे प्रोग्राम्स में आपने अटेंड किए होंगे और मैं इसका पार्ट हूं। हमारा सबसे पहला फोकस यह है कि आप एक ऐसी प्ले फील्ड तैयार करो जिसके अंदर जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि बिजनेस आए, इन्वेस्टमेंट आए, या जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो ग्रो करें, तो हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि हम इन चीजों को सबसे पहले डिमांड करेंगे और उन अकाउंट जगहों तक जाएंगे कि हमें वो चीजें वापस रिटर्न की जाए। नहीं तो हाउ ठीक है, मैं इसमें अगर सॉरी मैं अगर कंप्लीट करना हाउ देखिए बात ये आपकी बात जो है वफाक नहीं सुनता है, आपकी बात जो है सुबह नहीं सुनता, तो आपकी बात जो है वो देखिए कौन नहीं सुनते, तो कहते हैं उसके लिए कि हाउ हालात हर वक्त नहीं रहते, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। और जब लीडरशिप साथ होती है और हम जाएंगे, एक ना एक दिन वी एक्सपेक्ट कि ये वाला जो है ब्रेक होगा मामला। इस क्या वो इदारे जो पाकिस्तान की अपना थिंक टैंक्स हैं, या वो इदारे जो पाकिस्तान की हर चीज इकोनॉमी या उनके ऊपर फोकस करके बैठे हैं गवर्नमेंट समेत, मैं ये बोलूंगा उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आज जब तक ये यंग जनरेशन, वी आर द लाइन फ्रॉम देयर, हम वहां से हैं, जब तक आप ये चीजें नहीं देंगे, अगर खुदा ना खास्ता यंग जनरेशन बिजनेस कम्युनिटी के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ गया, तो जो बचा कुचा है, जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन है, वो सारी अफेक्ट कर सकती है। एवरीबडी वांट्स टू सेव देयर कैपिटल, हर बंदा अपनी साख्त अपनी। अच्छा, मजे की बात है कि आपकी बात से मैं तो मुल्क की पता नहीं एक अजीब सी जो है ना सूरत हाल है, लोगों में बेयकीनी की सूरत हाल है। मेरे ख्याल में नुसैर से मैं बात क्वेश्चन करूँ कभी भी कि हम सब मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हैं आजकल की, जैसे कि औलादे हैं, जैसे कि बच्चे हैं, और सब बाहर जाना है। बिजनेसमैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि जनाब अली कि मेरे पर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बाहर जो है अपने सारा कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दूं। बिलाल भाई, जब ये आप ये बात कह रहे हैं, बच्चा ये बात जानता है तो मैं ये उनसे सवाल करता हूं। आप लोग नौजवान है ना, मेरे ख्याल नौजवान है, तो आप लोग नौजवान है, और यकीनी तौर पे जो है इस वक्त नौजवान में बड़ी मायूसी फैली, बड़ों को छोड़ दें कि बड़ों मायूसी। तो आप एक नौजवान होते हैं नाते, जबकि माशाल्लाह आपको एक एमसी इमरान में एक अच्छी चैम्बर्स में आपको जगह मिलेगी, तो कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे अपने यंग जनरेशंस को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को? कॉन्फिडेंस नंबर 1, उनको कॉन्फिडेंस देना है, और उन जिम्मेदारों तक हमें जाना है, वहां तक पहुंचना है कि जहां पे हम उन्हें रियलाइज कराएं कि देखें जी, ये जनरेशन तैयार बैठी हुई है कि हम किसी तरह से यहाँ से बचें और अपने जाके कैपिटल जो डिवैल्यू हो रहा है, आप डिवैल्यूएशन से अंदाजा लगा ले, नोबडी वांट्स कि उसका पैसा कैपिटल डिवैल्यू हो, मगर बीएमजी का ये बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल फिर मैं आपको बोलूंगा, ये बताइए कि हमारी लीडरशिप ने बीएमजी की 19 यंग ब्लड्स को, जो बिजनेस में स्टार्टर्स हैं या अभी अपने इंट्रोडक्टरी लेवल्स में,
उनको नॉमिनेट करके बीएमजी की मैनेजिंग कमेटी में लाने का चैम्बर की, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए और वो जो सोच जहन में डेवलप हो रही है दिन ब दिन कि हम यहाँ से अपना पैसा सरमाया बाहर लेके जाए, उसको ब्रेक किया जाए। तो बीएमजी के मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टो में आज की तारीख में और ये यंग जनरेशन को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये मिसाल कम नहीं है कि उन्होंने अपने पैनल के अंदर यंग ब्लड को जो है पार्टिसिपेट किया है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस और अपनी जंग जाके वो खुद भी लड़े। मतलब ये अच्छी बात है कि देखिए यंग जनरेशन में जो एंटरप्रेन्योर्स है, खासतौर पे यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ, तो नुसैर माशाल्लाह आप लंदन से पढ़ के आ गए, तो आपने क्यों फैसला किया आने का? आपने वहीं रह के क्यों नहीं कहा कि मैं कारोबार करूंगा? आप बस कहते हैं कि भाई पैसे भेज दो। देखो वो करने के लिए मेरे बहुत आसानी होता, मगर मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूं, जो अब्बा का था वो मेरा भी है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं रह सकता था। मैंने बहुत कोशिश तो नहीं, मैं बहुत मतलब रहा हूँ। कि नाज़रीन ये वो नौजवान है जो कि लोग कहते हैं कि मुल्क से बाहर चलो सारा, मैं इनकी बातें आप सुने और से कि मैं आप जी पैगाम भी क्या दोगे अपने एंटरप्रेन्योर्स को, नौजवान? देखो, मैं किसी को अगर किसी के पास कोई किस्म की अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी से रोकूंगा नहीं, मगर जो मेरा ये था कि मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूँ, मुझे इस मिट्टी से शुरू हुई थी। जी बिल्कुल थी। मेरा इस शहर ने मुझे अपनी पहचान दी है ना, और इस शहर के लिए अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत भी कर सकूं तो मुझे करना था, और मुझे यहाँ वापस आना था इस शहर में, इस मुल्क में, बिकॉज मैं, जैसे मैंने कहा, मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ, एक जो घर जैसी भी फीलिंग होती है ना कि आप यहाँ यू बिलोंग हियर, ये आपकी जगह है, वो मुझे और कहीं नहीं आई। एंड मेरे लिए बुनियादी तौर पे वो बहुत ज़रूरी है कि मैं जहाँ भी हूँ मेरी वैल्यू है, मेरी वर्थ है, तो मुझे यहाँ मिले। कहीं भी रहे, मरने के बाद तो पाकिस्तान नहीं आना। जी दफन तो पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि नौजवानों के एंटरप्रेन्योर की? और दूसरी बात, जल्दी से बात करिए जैसे कि वी आर वेरी शॉर्ट टाइम। जी, बीएमजी का विजन क्या है और आप अपने वोटर्स को पैगाम क्या देना चाहते हैं? सिंपल बात है, बीएमजी का विजन हमेशा से रहा है पब्लिक सर्विस, और हमेशा आगे ही रहेगा। जो आप बात कर रहे थे कि हम किस तरह इस शहर को, जो रेवेन्यू ड्राइवर है पाकिस्तान का, उसको किस तरह दे, अगर उस रेवेन्यू के, उस शहर का जो रिप्रेजेंटेटिव है इस तरह इलेक्ट होकर आए कि उसके पास 54% मेजॉरिटी है और वो सबको मुत्तहिद लेकर आए, तब बात में वजन आता है ना। तो इसी तरह से होगा, इसलिए हम ये लड़ रहे हैं। और विजन सिंपल बीएमजी का ये है कि जो भी हक की बात हो हम उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो छोटा ताजर हो, बड़ा ताजर हो, जो भी टाउन एसोसिएशन का हो, उसकी हक की बात होगी, उसके लिए हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ते आए और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। बेसिक चीज़ है। और अगर जो मेरे वोटर्स हैं उनसे ये है कि आप हम पर एतमाद करें, आप 25 साल से एतमाद करते रहें, आगे भी करें, कि हम आपकी ही बात है, उसको हम आगे लेते जाएं और उसके लिए हम लड़ते रहें। जी इमरान, क्या कहेंगे आप? आपका बीएमजी की विजन बताइए और वोटर को पैगाम क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल लाल साहब, मैं पैगाम ये देना चाहूँगा हमारे वोटर्स को भी, और इनफैक्ट मैं जनरल अपने ट्रेडर्स और वोटर्स जो कराची चैम्बर के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, देखिए जहाँ तक मेरे वालिद और मेरे बुजुर्ग सिराज कासिम तेली और जो मेरे बीएमजी के जो मेरे लीडर हैं, हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, सर्विसेज टू द बिजनेस कम्युनिटी। इधर वो मेंबर है बीएमजी का है या किसी का भी है, जब वो एक दफा आ गया और उसका काम है, हमसे अपना काम करें, नंबर 1। नंबर 2, आप इवेलुएट कर ले आज से लेके जो बीएमजी की परफॉर्मेंस रही है। आप मार्केटों के अंदर कहीं आग लगी, कई शहादतें हुई, और भी जगह जहां पे लोगों को ताजरों के मसाइल आए, बीएमजी हमेशा इन फ्रंट लाइन रही है। हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे ऑफिस बेयरर्स, और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको बोलूं, जैसे हमारे नॉमिनेटेड जावेद बिलवानी साहब हैं, जावेद भाई के साथ मैंने इंडस्ट्रियल फोरम्स पे काफी काम किया है और KIF को रिप्रेजेंट करते रहे। ही इज द मैन जिन्हों की आवाज एटलीस्ट वो ये नहीं है कि अक्रॉस द टेबल बैठ के जो है खामोश होकर या अपने मफादात या अपनी कोई जात के लिए वो करें। उन्होंने हमेशा कराची और पाकिस्तान के लेवल पे सबके लिए बात की है, इक्वल बात की है, जिसकी मिसाल है कि जितने छोटे बड़े ताजरान हैं वो आज बीएमजी की सपोर्ट में है, और जितनी 60 टाउन एसोसिएशंस हैं कराची की, वो सब साथ ही हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग इसे अंडरस्टैंड करें और बीएमजी को और स्ट्रॉन्ग करें फ्यूचर में। जी थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत पसंद। बात ये नासिर की सिंपल सी बात ये है कि हमारा मुल्क जिस क्राइसिस में गुजर रहा है, उस क्राइसिस के अंदर
अगर हम जनरल इलेक्शंस में भी लीडरान को चुनते हैं तो अपने ज़मीन की आवाज़ पे उन बंदों को चुनें जो यकीनी तौर पर आपके लिए काम करें। इसी तरह ये जो ट्रेड बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, जिनमें खासतौर पे जो कराची चैम्बर का इलेक्शन हो रहा है 21 सितंबर को, कि सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक उसकी वोटिंग का टाइम है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि BMG जिस तरह 25 साल वर्ष से जिस तरह जीत रही है और जिस तरह के काम हो रहा है, वो यकीनी तौर पे एक एज ए जर्नलिस्ट और दूसरे भी लोग जो है वो जो बिजनेसमैन है वो जानते हैं कि कितना काम किया है। अब रही बात ये कि मैं आपसे चलते चलते से भी इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शंस जो होते हैं ये एक हेल्दी कंपटीशन होते हैं। इसको ज़ाती रंजिश या दुश्मनी में ना बदलें, इसलिए कि ये इलेक्शन एक दिन का होता है, उसके बाद सब ने मिलकर रहना है। इसलिए कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो इलेक्टर में आप कोई जो लड़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदारी भी होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बराए मेहरबानी इसे ज़ाती रंजिश में या दुश्मनी में ना तब्दील करें, बल्कि इसे इंजॉय करें और देखें कि ताजिर और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो किस पे इत्मीनान करते हैं। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त